आलिया, आलिया, आलिया प्लीज कुछ करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो प्रज्ञा ने सबकी बोलती बंद कर दी। आई मीन हम लोग उसकी तारीफ कर पा रहे और ना ही उसे कुछ कह पा रहे। मुझे लगा कि आज मैं अभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस प्रज्ञा ने सारी गेम पलट ली। आई मीन उसने खुद अभी को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। प्रज्ञा ने अभी को हिप्नोटाइज कर दिया। मुझे ऐसा लगा ये पार्टी मेरी, शो मेरा, तो शो स्टॉपर भी मैं ही बनूंगी। बट नहीं, प्रज्ञा सारा शो ले गई और मेरी प्लानिंग को स्टॉप कर गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रेड कार्पेट पे चलने वाली थी और किसी ने रेड कार्पेट ही खींच लिया। नो एक्चुअली प्रज्ञा ने तो मेरे पांव तले जमीन ही हटा दी। मुझे लगा था कि मैं अभी के साथ सर ऊंचा करके चलूंगी, यहाँ तो मैं सर के बल ही गिर गई हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चाहती थी कि प्रज्ञा को अभी की नजरों से गिरा दूं, लेकिन यहाँ तो अभी की नजरें ही नहीं हट रही प्रज्ञा से। एक्चुअली यू नो व्हाट, प्रज्ञा ने अभी पे जादू किया है। वो काले जादू में एक्सपर्ट है। हाँ, अब देखना अभी मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, बस उसी को दिखता रहेगा। और मुझे आलिया, तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, प्लीज डू समथिंग, प्लीज कुछ करो। क्या करूँ और क्यों करूँ? ठेका लिया हुआ है मैंने तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी, पूरा रायता पिलाओगे और मैं जाकर उसे साफ करती रहूंगी? मैंने क्या किया? तुमने ही सब कुछ किया। क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? हाँ, समझ नहीं आता तुम्हें? कितनी बार तुम्हें समझाया कि जब तक अच्छे तरीके से जीत नहीं जाते, उसका जश्न नहीं मनाते हैं, नजर लग जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की भी नहीं सुननी। तुम्हें तो वही करना है जो तुम्हें करना है। तो फिर मेरे पास आती ही क्यों हो? अब तुम यहाँ पर खड़े हो कि मेरे सामने रो, और स्पेशली जब अच्छी तरीके से जानती हो कि पूरब और प्रज्ञा हार चुके थे, भाई भी हार चुके थे, तुम वहां पर गई क्यों? मैं तो बस क्या समझाया था ना तुम्हें कि एक घायल शेरनी है वो, और एक घायल शेरनी को तब तक छेड़ा नहीं जाता जब तक उसका घाव सूख ना जाए। लेकिन तुम्हें तो बहुत आदत है बीच बीच में कुरेदने की, है ना? चेक करने गई थी ना तुम, भाई से उसे दूर करने की सोच रही थी। दूर करना तो दूर, उनके और पास लेकर आई उन्हें। उनके बीच का डिस्टेंस नहीं दूर कर पा रही हो तुम भाई से दूर हो गई। और जानती हो सब कुछ क्यों हुआ है? तुम्हारी वजह से। जो सब कुछ तुमने किया ना, उसकी वजह से वो करी, क्योंकि तुमने उसे उकसाया। इसे दूर करने चली थी, भाई तो सर पर बिठा कर घूम रहे हैं उसे अब। तो प्लीज तुम मुझे इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करो। इन्वॉल्व मत करो? अरे तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त हो, इसी का तो तुम फायदा उठाती हो। यू नो आई एम फेड अप ऑफ यू तनु। तुम हर चीज ये सोचकर करती हो कि आलिया है ना, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करेगी, राइट? ये सोचती हो ना? बट नो, वहां पर क्यों गई थी तुम? कि जले पर नमक छिड़कने के लिए ना? लेकिन उल्टा क्या हुआ? उसने अपनी चाल चलती। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसकी चाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो अब रोती रहो, लटको यहीं पर, क्योंकि भाई उसके पास जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इनकी जो तुम्हारी सो कॉल्ड बैचलरेट पार्टी है ना, ये तुम्हारे और भाई की पार्टी नहीं, उसकी और भाई की पार्टी लग रही है, जिसमें हम इनवाइटेड गेस्ट्स हैं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, और उसके लिए तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती, प्रज्ञा को भी नहीं, क्योंकि उसे तो तुमने उकसाया। और ये मत भूलो कि अब तुम हार चुकी हो। You've lost big time, sweetheart. अब यहाँ पर अपनी जीत का जश्न नहीं, अपनी हार का मातम मनाओ। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी